एक बैंक में कार्यरत था और उस क्रम में कई जगह, बल्कि दुनिया के 2 अन्य देशों में भी मुझे भेजा गया। वहां के हालात पर भी चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन वक्त कम है। और उसके साथ ही मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद में कार्यकारी सदस्य भी हूँ, तो दोनों बात करूंगा। पार्टी के ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ा ट्रेड यूनियन पर भी बात करूंगा। पहले बात करता हूँ पार्टी के लिए। पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप देख रहे हैं मेरी क्या उम्र है। मैं आज से 13-14 साल पहले रिटायर्ड हुआ, और जब मैं सेवा में था तब भी मैं पार्टी का सदस्य था। रिटायर होने के बाद भी आप लोगों के बीच मुझे आने में प्रसन्नता होती है। मैं आना चाहता हूँ, आखिर कारण कुछ तो होगा। इस उम्र में मैं विधायक, मुखिया और बाकी पद का तो कैंडिडेट हो नहीं सकता, लेकिन मैं क्यों आ रहा हूँ वो भी एक सोचना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है। अभी हमारे नेता ने बताया 1925 में इसका जन्म हुआ, इसकी स्थापना हुई, और तब से लेके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज तक अपनी विभिन्न यात्राएं करती रही है। कभी भी इसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ, जर्नी में ब्रेक नहीं हुआ, यात्रा में कहीं कमी नहीं आई, और यही झंडा, यही निशान लेके आज तक है। आप देखते होंगे कि हमारे देश में एक ऐसा भी दल है जो कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उस पार्टी के हालात को देखिए। वो आपने कभी सुना होगा, बुजुर्ग लोग देखे हुए, दिया छाप था, दिया वाला जनसंघ समाप्त हो गया। दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी थी, एकात्म मानववाद उनका सिद्धांत था, समाप्त हो गई। और जनता पार्टी बनने के बाद फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, गांधीवादी समाजवाद चाहिए। और हमारी पार्टी, हमारे नेता ने मार्क्सवाद की चर्चा की। मार्क्सवाद, जो भी साथी, खास करके बुद्धिजीवी साथी जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको खोजिए, इवन गूगल में खोजिए। बीबीसी, बहुत पहले बीबीसी रेडियो का एक ऐसा एजेंसी था जिस पर लोग डिपेंड करते थे कि बीबीसी से ये समाचार सुन लिया तो पक्का है। बीबीसी ने ये कहा कि मार्क्सवाद ही एक ऐसा वाद है, एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें आज तक बदलाव नहीं आया। हर मर्ज की, सोशल इल्स की, सामाजिक दुर्गुणों की से लड़ने का दबाव वहां है। एक छोटी सी बात बता देता हूं। मार्क्स ने जब अपने सिद्धांत लिखे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख रहे थे, उस समय उनकी बेटी बीमार थी। उनकी पत्नी जेनी ने कहा, बीमार है, इसकी दवा ला दो। और वो दवा की खोज में जब चले तो रास्ते में एक पुस्तकालय मिल गया। हमारा मुख्य उद्देश्य है व्यवस्था क्या, गरीबी अमीरी का भेद हट जाए, समाजवाद सही रूप में स्थापित हो। ये सोच कम्युनिस्ट पार्टी की है, और इसी सोच को लागू कराने के लिए हम सत्ता में और इलेक्शन में जाना चाहते हैं। तो वहां भी हम सड़क पर तो लड़ते हैं, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी का जो चरित्र है वो तमाम, ये मजदूर वर्ग की पार्टी है। ये खुद कहती है हम मजदूर वर्ग की पार्टी हैं।